आज औसत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हम औसत के उन क्वेश्चन को देखेंगे जो सप्ताह पे आधारित होते हैं। किसी सप्ताह का औसत दे दिया जाता है और उसमें से किसी भी दिन का सप्ताह पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम देखते हैं और आसानी से करने का भी प्रयास करेंगे। तरीका कई सारे होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आसान क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके बेसिक को भी देखेंगे कि आखिर में ये आया कहाँ से। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। जैसे किसी सप्ताह का औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, पूरे सप्ताह का दे दिया 7 दिन का। यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था, शुरू का 4, यदि सप्ताह के प्रथम 4 यानी शुरू के 4 दिन का जो तापमान था उसका औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान कितना था, 60 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था। तो 5वें दिन का तापमान कितना था ये बताना है। शुरू का 4 दे दिया, लास्ट का 4 दे दिया, यानी 5वां बचा। 5वां दिन का तापमान क्या था ये बताना है। तो देखिए इसका बेसिक क्या होता है। इसका बेसिक ये है कि मान लीजिए 7 दिन के तापमान का योग हमारा कितना हो जाएगा। 7 दिन के तापमान का योग, 7 दिन का तापमान का योग तो योग निकालने के लिए 50 गुणे 7 कर देंगे, यानी औसत गुणे संख्या होता है, बार बार मैं बता चुका हूँ। तो 500 ये हो जाएगा आपका 350। ठीक है, प्रथम 4 दिनों का दिया है, यानी प्रथम 4 दिनों का तापमान का योग क्या हो जाएगा। प्रथम 4 दिन का तापमान का योग, तापमान का योग क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए 45 दिया है 4 दिन का, तो 45 गुणे 4 हो जाएगा, 180 ये हो जाएगा। यदि 45 में 4 से गुणा कर देंगे तो 180। अब दिया है अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 60 है। तो अंतिम 2 दिन का तापमान कितना दिया है, 60 दिया है, यानी इनका अंतिम 2 दिन का तापमान का योग निकलेगा ना, का योग हमारा क्या हो जाएगा, 60 गुणे 2, तो 60 गुणे 2 बराबर 120 ये हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे ये 4 दिन का है, ये 2 दिन का है, यानी ये कितना हो जाएगा, 180 और 120 कितना हो जाएगा, 300। ये टोटल हमारे पास इनका योग आ जाएगा 300 हो गया ना। हाँ, ये टोटल 300 हो जाता है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 4 दिन और 2 दिन यानी कि 6 दिन का तापमान 300 है, ये 7 दिन का तापमान 350 है, यानी 6वें दिन का तापमान यानी कि 5वें दिन का तापमान क्या हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए 6 दिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। शुरू का ये 4 दिया है, अंतिम का 2 दिया है। शुरू का 4 दिया है, अंतिम का 2 दिया है, यानी कि इसको और इसको यदि हम जोड़ देंगे और 7 में से घटा देंगे तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा ना। तो वही चीज़ कर रहा है ना, 7 दिन का 350 दिया है और 6 दिन का 300 दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, प्रथम का 4 दिया है, अंतिम का 2 दिया है, यानी प्रथम का 4 अंतिम का 2, ये 5वां वाला हमारे पास बच रहा है। तो यहाँ क्या होगा, 5वें दिन का तापमान बराबर 350 माइनस 300, 350 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस ये 5वें दिन का तापमान है। कितना है, 5वें दिन का तापमान है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास 5वें दिन का तापमान निकल गया। इसको और भी तरीका है,
उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। लेकिन ये बेसिक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। देखिए जहाँ पे दिमाग काम ना करना बंद कर दे, क्योंकि पेपर के माहौल में क्या होता है, समझ में ही नहीं आता, हम सोचे समझ में भी नहीं आएगा, तो उस समय आपका बेसिक ही काम करेगा। इसलिए इसको भी लेकर के हमेशा से चले, साथ में रखे रहिए, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, फिर एक और तरीके से सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोगों को, वो भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए 50 आया था ना, याद रखिएगा। देखिए 7 दिन का तापमान दिया है, 7 दिन का औसत तापमान कितना है, 50 डिग्री। 50 ही लीजिए, ठीक है ना, डिग्री मत लीजिए, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। तो 50 डिग्री यदि सप्ताह के प्रथम 4, यहाँ देखिए प्रथम 4 दिन का तापमान कितना दिया है, 4 दिन का तापमान दिया है 45 और तथा अंतिम 2 दिनों का तापमान दिया है 60। यहाँ 2 दिन का तापमान दिया है 60। 4 दिन का तापमान 45, 2 दिन का तापमान ये 60 और ये पाँचवा दिन ये हमको निकालना है। ये टोटल 7 दिन का तापमान दिया है, इधर 4 दिन का, इधर 2 दिन का। देखिए 4 दिन का ये पाँचवा दिन, इधर 2 दिन का, 4 और यहाँ पाँचवा दिन है, 5 दिन है, पाँचवा दिन यानी 4 दिन यहाँ, पाँचवा दिन यानी 5 यहाँ, 4 और यहाँ 1 ही दिन है, ठीक है ना। 4 1 5 और 6 7, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पाँचवा दिन है, ये 4 दिन है, तो इधर 7 दिन का 7 दिन का औसत यहाँ पर 50 दिया है। तो ध्यान, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये 50 है, ये 45 है, ये कितना कम है, माइनस का 5 है ना, ये 45 है, वो 50 है, इससे कितना कम है, माइनस का 5। यहाँ पे हमारा -5 है। लेकिन ये औसत दिया है, यहाँ भी ये औसत में से औसत को घटाए तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास औसत ही आएगा, ठीक है, औसत ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए, कैमरा हिल गया क्या, नहीं ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 5 आएगा और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 4 दिन का है, तो यूनिट में औसत हमारे पास 5 है, लेकिन 4 दिन का तापमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस का 20, गुणा कर देंगे हम किस से, 4 से, तो ये हमारा निकल के आएगा -20। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 है ना, तो यहाँ हम प्लस का 5 ज़्यादा है, लेकिन यूनिट के माध्यम से कितना ज़्यादा है, यूनिट के माध्यम से कितना ज़्यादा है, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये 10 है ना, यहाँ 10 ज़्यादा है, ठीक है, 5 लिख दिए और ध्यान कहीं और चला गया था। तो ये 10 हो गया यहाँ पे। और मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये तो औसत है, लेकिन यूनिट इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 2 दिन का तापमान में क्या हो जाएगा, 2 से हम गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे पास निकल के आएगा प्लस का 20। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इसमें से इसमें हम कटा करके, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए जैसे माइनस का 40 होता है, यहाँ प्लस का 20, तो कटाते तो माइनस का 20 बच जाता। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, यानी एक दूसरे से कट जाएगा। और कितना शेष यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है ना, शेष हमारे पास 0 निकल के आ रहा है। यानी जो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या होती प्लस में आता तो हम इसमें से उसको घटा देते, माइनस में आता तो हम प्लस करते। मान लीजिए माइनस का 2 यदि आता तो हम क्या करते हैं, 50 और प्लस का 2 कर देते, ठीक है ना, प्लस का 2 कर देते हैं। और यदि ये प्लस में आता तो इसको हम माइनस में कर देते हैं, ठीक है ना, ये माइनस में कर देते। लेकिन हमारे पास आया क्या है, हमारे पास तो आया 0, हमारे पास आया 0, यानी ना तो प्लस होगा ना माइनस, यानी कि 50 में, ये 50 में हम प्लस का 0 करें या माइनस का 0 करें, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, यानी कि ये निकल के आएगा हमारे पास 50 ही आएगा। तो हमारा जो 5वां दिन का तापमान था वो हमारे पास 50 निकल के आ गया, यानी कि बेसिक से भी वही आया और तरीका से भी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा कमेंट करके, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए,
ठीक, तो एक और भी तरीके का, ये सप्ताह पे और भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 49 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार से गुरुवार तक का, यानी सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, यानी 4 दिन का तापमान दिया है। और मंगलवार से, यहाँ सोमवार से दिया है, यहाँ मंगलवार से, यानी एक दिन छोड़ करके मंगलवार से शुक्रवार तक, यानी एक दिन ज़्यादा, यहाँ बृहस्पतिवार तक था, यहाँ पे शुक्रवार तक है, यानी मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 54 था। यदि सोमवार को तापमान 44 था तो शुक्रवार तक का तापमान क्या था, यानी शुक्रवार का तापमान क्या था, ये तक नहीं होगा क्योंकि एक ही दिन का पूछा है। शुक्रवार का तापमान क्या था ये बताना है। तो देखिए किस तरह से इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। 4 दिन का तापमान दिया है 49, यानी मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो ये हो जाएगा TH इक्वल टू 49 गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम योग कर दिए ना, सबका 4 दिन का योग, यानी 4 दिन का जो तापमान का योग था उसको हम निकाल रहे हैं, तो 49 गुणे यहाँ 4 हो जाएगा। और क्या दिया है, मंगलवार से शुक्रवार तक, यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, ये दिया है आपके पास 54 दिया है, और ये भी 4 ही दिन है ना, ये भी कितना है, 4 दिन है, ये भी 4 दिन है, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है या वो वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है ना, क्योंकि 4 से गुणा हो रहा है 49 और 54 में, तो मान लीजिए ये वाला आपका कम आएगा, गुणा करने पे ये वाला ज़्यादा आएगा। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व कैसे करेंगे, समझिए, इसको हम माइनस कर देंगे, किससे, माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस 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 माइनस, और यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, T से T कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा, तो ये प्लस माइनस कटेगा, W से W कट जाएगा, और क्या, ये कट जाएगा, और ये क्या बचा आपके पास, क्या बच के निकल के आया, F का प्लस, यानी कि प्लस वाला बड़ा होगा ना, तो ये F माइनस M, यानी कि शुक्रवार में से सोमवार घटेगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 सब में गुणा है, और 54 में से 49 घटेगा, 54 ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो 49। ठीक है, इस तरह से आसानी से आप गुणा किया कीजिए। ज़्यादा इसको यहाँ पे गुणा करेंगे 49 में 4 से, फिर 54 में 4 से, काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर उसको घटाएंगे, क्या फ़ायदा, 4 दोनों में एक ही जैसा है, 4 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके बड़ा वाले में से छोटा वाले को, ये माइनस में है, ये प्लस में है, 54 में से 49 को घटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, F माइनस M इक्वल टू ये 4 गुणा, यहाँ से मान लीजिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 5। ठीक है, ये निकल के आएगा 5, यानी कि इसका यदि हम गुणा कर देंगे 4 में 5 से, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, यानी F माइनस M इक्वल टू 20, F माइनस M इक्वल टू 20। और यहाँ पे क्या दिया है, सोमवार का तापमान दिया है, यानी M का मान दिया है मंडे का, तो F माइनस M के जगह पे क्या रख देंगे, 44, 44 बराबर यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 20। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम उधर लेकर के जाएंगे, यानी F बराबर ये चला जाएगा उधर, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये 4 2 6। ठीक है, तो ये हमारा फ्राइडे का मान कितना आ गया, यानी शुक्रवार का तापमान क्या था, तो शुक्रवार का तापमान कितना था, 64 डिग्री। ठीक है ना, 64 डिग्री तापमान था, यहाँ पे डिग्री छूट गया है तो डिग्री लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप 64 डिग्री कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में शायद ऐसे ही या फिर सिर्फ 64 दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन घटाने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं
इधर ही लिख देते हैं कि F बराबर 64 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, तो सप्ताह पे आधारित ऐसा भी क्वेश्चन आता है, दिन दे देता है, पूछ देता है आपसे, या पीछे वाला क्वेश्चन की है वो भी देता है। तो जो भी दे आपको समझ में आ गया होगा, और इसको करने का तरीका यही है और सबसे बेस्ट भी है। इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, आप कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। और जितना आसानी से मतलब उसको कर सके उतना आसानी से करने का प्रयास करेंगे, और आपके सामने उसको पेश किया जाएगा। और देखिए ये, ठीक है, ये आपको शायद यहाँ पे मैप दिख रहा होगा, तो ये ऑफलाइन क्लासेस का है, ठीक है ना। ऑफलाइन में जियोग्राफी चल रहा है, तो उसी पे मैप बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी अभी तो पॉलिटी का कुछ क्लासें अपलोड हुई है, जियोग्राफी भी बहुत जल्दी, बस यूँ समझ लीजिए जियोग्राफी पे बहुत विस्तार से काम आने वाला है। यूट्यूब पे बहुत समझ लीजिए कि जियोग्राफी आपका पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। बस यूट्यूब के लिए जियोग्राफी की भी तैयारी चल रही है। अभी तो खैर ऑफलाइन में ही क्लासेस चल रही है जियोग्राफी की, लेकिन यूट्यूब पे मुझे लग रहा है शायद एक सप्ताह में भी यूट्यूब पे काम इसका प्रारंभ हो जाए, और पूरा मैपिंग रहेगा। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वैसे ही यहाँ पे भी यूट्यूब में क्लास अपलोड होगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, अपना राय दीजिएगा कैसा लगा क्लास, और बताइएगा कुछ जी के जीएस में भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपके सामने क्लास आता रहता है, टाइम नहीं मिलता है, बात यही है। ऑफलाइन क्लासेस चलती है, अभी तो कुछ दिन के लिए कोचिंग बंद हुआ है, तो थोड़ा एक ज़्यादा दिन, ठीक है ना, देखते हैं कब तक बंद रहता है। तो लेकिन आप लोग बताइएगा किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में या कोई और क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, ये क्रिकेट पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं औसत का, वो अभी करवाना है, ठीक है। तो इस पे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा क्लास, और ठीक है हम आपके और क्या होता है कि क्या कहें, आप लोग समझदार ही हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।